अरे किसी का मस्जिद तोड़ के क्यों बना रहे हो भाई? इतिहास में क्यों जा रहे हो? आप इतिहास को बनाओ, ऐसा इतिहास बनाओ कि आने वाले 100 साल में क्या भाई एक मोदी जैसा देवता भगवान आया था, ये गरीब के घर बनाए, ये किसान को बसाया। ऐसे काम करो ना। पर यही बताना शिवलिंग मंदिरों में कितने हैं, दुकानों में कितने शिवलिंग लोगों ने रखे हैं। चलिए आप पूजा करें, सम्मान का होना चाहिए। कहते हैं मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता पानी है। मैं बार बार कहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री हिंदू, देश के राष्ट्रपति हिंदू, देश के ज्यादातर मुख्यमंत्री हिंदू, MP हिंदू, और फिर भी हिंदू खतरे में धर्म का सम्मान करता है। लकीर खींचना जानते हैं, बता। ये कहीं लकीर नहीं खींच सकते। चलो मैं बैठता हूँ, मेरे सामने एक भी पत्थर उठा के दे दो, लकीर खींच के दिखा दो, मैं मोदी जी का भगत बन जाऊंगा। मैं पंडित हूँ, मैं ढोंगी पंडित नहीं हूँ, मैं हनुमान का भगत हूँ दिल से। मेरे भगवान रामचंद्र जी ने नहीं कहा कि भाई को मारो, भाई से भाई को लड़ाओ। जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो क्या मस्जिद का करेंगे और क्या मंदिर का करेंगे? इंसानियत ही खत्म हो रही है, एक दूसरे के दुश्मन बना दिए हैं। क्या मोदी जी अपनी बात से पलट रहे हैं? क्या देश का माहौल खराब कर रहे हैं मोदी? हमारे साथ इस मुद्दे में बातचीत करने के लिए जो है पंडित जगदीश शर्मा जी मौजूद हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। ज्ञानवापी का मुद्दा अभी चल ही रहा है कि तमाम चीज़ों पे और चर्चाएं हो रही है, एक के बाद एक। क्या कुछ समझ रहे हैं सर? देखिए समझ क्या रहे हैं, एक सवाल बहुत बड़ा देश के लोग पूछ रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है? क्या हमने सरकार इसलिए बनाई थी? क्या हमने मोदी जी को इसलिए वोट दिया था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे? कि मोदी जी बेरोजगारी ख़त्म कब होएगी? ये कहते हैं कि शिवलिंग निकल आया। कि किसानों की आय डबल कब होगी? ये कहते हैं ताजमहल के नीचे मंदिर निकल आया। महिला की सुरक्षा, नौजवान को नौकरी कैसे मिलेगी? ये कहते हैं कि कुतुब मीनार को हटा के देखो मंदिर निकलेगा। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जिस तरह का इन्होंने देश में माहौल बना दिया है, और मीडिया के लोग भी मिल गए इनके साथ, और इतना बुरा वातावरण देश का बना दिया है। अभी आप कह रहे हैं देवबंद में मीटिंग हो रही है, क्या जरूरत थी इस मीटिंग की? लेकिन मरता क्या ना करता। हर आदमी, हर समुदाय अपने परिवार, अपने समुदाय की चिंता कर रहा है, चाहे वो सिख हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों। सभी धर्मों में इस देश को बांट देंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? हिंदू मुस्लिम की बात बार बार आ जाती है, बीच में मंदिर मस्जिद की बात आ जाती है, उसी को लेकर के जो है उस पर चर्चाएं लगातार की जा रही है। लेकिन जो देवबंद में हुआ वो जमीयत का एक सम्मेलन था, उसके दौरान जो जमीयत उलमा हिंद के जो अध्यक्ष मदनी साहब वो भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि जो है देश में जो है एक अलग तरीके के जुल्म दिए जा रहे हैं, लेकिन देश पर कभी आँच नहीं आने देंगे। देखिए भावुक वो नहीं हुए हैं, भावुक पूरा देश हो रहा है। भावुक कश्मीर के पंडित भी हो रहे हैं कि मोदी जी आप क्या कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए आपकी मदद, आपकी मदद से हमें नुकसान हो रहा है। हिंदू मुसलमान में झगड़े बन रहे हैं, माहौल ख़राब हो रहा है देश का। आप क्या कहाँ देश को ले जा रहे हैं? आपका सपना था, उनका सपना था, एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेरा सपना है बहनों भाइयों कि मैं हर हवाई चप्पल पहनने वाले को जहाज में बैठाऊं। अरे उसके नीचे से आपने हवाई चप्पल भी खींच ली और जहाज तो कोसों दूर चला गया। उनका सपना था हर झुग्गी झोपड़ी वालों को मैं एक मकान बना के दूं कि 2022 तक या 24 तक हर आदमी के पास अपना मकान होगा। उस पर आप बिल्डोजर चलवाए जा रहे हैं, सपने चकनाचूर करे जा रहे हैं। मुझे लगता है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा उसका उल्टा करते हैं। अब उन्होंने कहा कि अब इनकी जो बीजेपी सरकार है और गोदी मीडिया मिलके जश्न मना रहे हैं, और ये जश्न मना रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। ये कहते हैं हमने रोड बना दिए हैं। भाई रोडों का किस्सा भी सुन लो। जब आप एक रोड प्राइवेट बिल्डर को देते हैं, अगर सरकार बनाती तो बात था, प्राइवेट बिल्डर को देते हैं तो उसका खून चूस लेते हैं, उससे 20% पैसा पहले ही ले लेते हैं। जगदीश शर्मा जी, उसमें बात मैं अपनी पहले बात पूरी कर लूं, आपका सवाल का जवाब देना जरूरी है। क्योंकि देश में चल रहा है मोदी जी के 8 साल बेमिसाल, और हम कह रहे हैं 8 साल भारत के बर्बाद कर दिए हैं, भारत के लोगों बर्बाद कर दिया। रोड पर हम थे तो उस रोड पर जब ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो 15-20% जब पैसा ले लेते हैं। जब ठेकेदार रोड बना देता है तो जनता से वसूल करता है। आप कहीं चले जाए, दिल्ली से आगरा, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से राजस्थान, कहीं चले जाइए, दिल्ली से पंजाब, तो 2000 रुपये तो आपको जेब में टोल के लेके जाने पड़ेंगे, वरना आप जा नहीं सकते हैं। तो इन्होंने कर क्या दिया? वहाँ भी लूट रहे हैं और बड़े बड़े बखान गुणगान कर रहे हैं कि हमने रोड बनाए, ये बनाए। इनका काम और इनका इरादा सिर्फ लूट का है और लूट रहे हैं। अब आपके सवाल की भी चर्चा करता हूँ। आपने कहा कि वहाँ सेमिनार कर रहे हैं हमारे मुस्लिम भाई, तो ज़रूरत क्या पड़ गई थी सेमिनार की? मजबूर कर दिया उनको, करो, मजबूर कर दिया कि आप करो।
आप करोगे तो हिंदू भी करेंगे, हिंदू भी करेंगे तो फिर माहौल ख़राब होगा। और देश में चल क्या रहा है? क्या मोदी जी अपनी बात से पलट रहे हैं? क्या देश का माहौल खराब कर रहे हैं? मोदी जी ने ये कुछ नहीं कहा था इस चुनाव मुद्दे पर जीतने तो के लिए। कुछ बोल ही नहीं रहे हैं प्रधानमंत्री। नहीं बोलेंगे, राहुल भट्ट पे बोले। अगर राहुल भट्ट बोल रहे नहीं, राहुल ड्राइवर क्रिकेट का गोल्ड मेडल लिया था तो उस पर तुरंत ट्वीट कर देते। देश की जनता समझ भी रही है, देख भी रही है, अन्न खाती है, रोटी खाती चलिए, है। एक-एक जो उनकी पहुंच और उनकी दूर से जनता की दूर होता जा रहा, ना रोटी उनकी थाली में रही है और ना उनकी सब्जी थाली में रही है। हालात देश के बद से बदतर हो रहे हैं, पूरा देश समझ रहा है। अगर नहीं समझ रहा है तो भाजपा और मोदी जी। अच्छा, एक सवाल है, जमीयत उलमाए हिंद के जो नेशनल सेक्रेटरी मौलाना नियाज जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जब दिलों के मंदिर ही टूट जाएंगे तो फिर मंदिर मस्जिद का क्या होगा। बहुत अच्छा कहा उन्होंने, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। अरे हिंदुस्तान में इतने मंदिर पड़े हैं, आप उनका रख रखाव करें, उनको देखो। जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो क्या मस्जिद का करेंगे और क्या मंदिर का करेंगे? इंसानियत ही ख़त्म हो रही है, एक दूसरे के दुश्मन बना दिए हैं। ये कहते हैं हम राम के भगत हैं, राम का मंदिर बना रहे हैं। भगवान राम तो कभी नहीं कहते मेरा मंदिर बनाओ, और उस भगवान राम का मंदिर बना रहे हैं जिसने इनको बनाया, जिसने सृष्टि को रचा, जिसने संसार बनाया। कितना उच्छापन आ गया है, रावण के रूप में आ गए लोग। ये पहले हिटलर के रूप में आए, अभी रावण के रूप में आ गए हैं। राम भगवान हमेशा भाई से भाई को जोड़ने की बात करते थे। हर शासक में कुछ न कुछ गलतियां रही हैं। अहंकारी रावण से भी 4 कदम आगे चल रहे। रावण में भी ब्राह्मणों को लेके, अपने वंशिज को लेके कुछ जमीर था, अपने लोगों के लिए लड़ा। और यहाँ तो वो भी नजर नहीं आ रहा। इनके अपने भी दुखी हैं। भारतीय जनता पार्टी के 80% नेता, ये अंदर की बात है। हम खुल के बोल देते हैं, वो खुल के बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि CBI और पार्टी से निकाल देंगे, जेल में डाल देंगे। एक डर सता रहा पूरे देश को। पर मैं देश के लोगों से अपील करता हूं, अपने भाई भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों से अपील करता हूं, आप जुल्म कब तक सहेंगे? हद होती है जुल्म सहने की भी। महंगाई आपके लिए भी उतनी है, महंगाई हमारे लिए भी उतनी है, आम जनता के लिए भी उतनी है। आवाज़ तो बुलंद करनी होगी, आवाज़ तो उठाना होगा कुशासन के खिलाफ। भाइयों के रिश्तों में इतने दरार क्यों आ रही है? देखिए, ये भारत था, ईद और दिवाली के नाम से पहचाना जाता था। ईद पर वो सेवियां खिलाते थे और दिवाली पर हम मिठाई खिलाते थे। मेरे बचपन के दोस्त आज भी मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ पढ़े हैं, मेरे साथ पले हैं, मेरे साथ खेले हैं। मुसलमान भी हैं, हम हिंदू भी हैं, हमारे में कोई झगड़ा ही नहीं है। और सच बात तो ये, आप चले जाइए पूरे भारत में, जो लोग हिंदू मुसलमान आज भी दोस्त हैं, अच्छे रिश्ते हैं, बहन भाई के रिश्ते हैं और प्यार के रिश्ते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। पर जबरदस्ती 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 आप OBC को दिखाए जाएंगे, OBC को हिटलर बनाए जाएंगे और उस पर ठोके जाएंगे। एक सवाल है, मेरा सवाल ये है जगदीश शर्मा जी, क्योंकि पंडित है, ब्राह्मण है, तो सवाल ये है कि आजकल जो है बड़ा शिवलिंग और फव्वारे में डिफरेंस को लेकर के चल रहा है। एक पक्ष ये कह रहा है कि जो है ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है, दूसरा ये कह रहा है कि फव्वारा नहीं शिवलिंग है। आपकी इसका में क्या राय है? आप देखिए, चाहे फव्वारा हो चाहे शिवलिंग हो, ना तो रोटी खाने को देगा, ना वो रोजगार देगा, वो तो लड़ा जरूर देगा। फुहारा और शिवलिंग में झगड़े जरूर करा देगा। मिल जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। बस शिवलिंग मिल जाए तो रहे, भगवान की दिव्य चीज़ है, हम सम्मान करेंगे। पर यही बताना शिवलिंग मंदिरों में कितने हैं, दुकानों में कितने शिवलिंग लोगों ने रखे हैं, चलिए आप पूजा करें। सम्मान का होना चाहिए। कहते हैं मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता पानी। उसी गंगा माँ में हम उसका आशीर्वाद भी लेते हैं, उसी गंगा में लोग, आपने देखा होगा। ये तो आस्था की भावना है। शिवलिंग है तो सम्मान, और फुहारा तो क्या फर्क पड़ेगा। कुल मिला के भाई से भाई को मत लड़ाओ। संसार में जितने भी धर्म हैं वो यही सिखाते हैं कि सद्भावना, प्यार, भाईचारा बढ़ाना चाहिए। और ये मोदी जी का धर्म पता नहीं कौन सा हिंदू का धर्म आ गया है, अपने पल्ले नहीं पड़ रहा। वो तो हिंदुओं को बर्बाद करने में लगे हैं। आज हिंदू तो खतरे में है। मैं बार बार कहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री हिंदू, देश के राष्ट्रपति हिंदू, देश के ज़्यादातर मुख्यमंत्री हिंदू, देश के मंत्री हिंदू, देश के विधायक हिंदू, देश के MP हिंदू, और फिर भी हिंदू खतरे में है। ये मोदी जी का अत्याचार जो यहाँ कर रहे हैं, जो ये माहौल यहाँ बना रहे हैं, झेलना उनको भी वहाँ पड़ रहा है। 8 साल बेमिसाल, 8 साल बेमिसाल नहीं, 8 साल भारत का बुरा हाल, भारत के लोगों का बुरा हाल, भारत की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल, भारत के किसान का बुरा हाल, भारत के व्यापारी का बुरा हाल। 8 साल इनकी वजह से बेमिसाल,
और देश की जनता और देश के लोगों का बुरा हाल, इसको ऐसे कह सकते हैं। बेमिसाल है, मोदी जी के लिए है। जो आदमी चाय बनाता था आज वो कहाँ घूम रहा है, कैसे जहाज़ों में घूम रहा है। उनके दोस्त देख लिए, रिलायंस देख लिए, हिमालय देख लीजिए, जितने भी इनके दोस्त हैं उनके वाकई बेमिसाल है। तो कहते हैं कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। मोदी जी सत्ता के आसपास रहते हैं, बड़े लोगों के आसपास रहते हैं, बड़े व्यापारियों के आसपास रहते हैं, तो बेमिसाल नज़र आ रहे हैं। पर इस तरह से हाय बद्दुआएं लेना, मैं समझता हूँ ये राजनीति का कोई हिस्सा नहीं है। आज आदमी सोशल मीडिया में, हर घर में, हर मोड़ पे, हर जगह मोदी की थू कर रहा है। अचानक से एक के बाद एक मुद्दा आ रहा है, चाहे ज्ञानवापी हो, कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, उसके बाद आपका जो है जो राजस्थान का जो है बता रहे हैं, जो हाँ अजमेर शरीफ बता रहे हैं वो हो, या फिर तमाम जैसे मुद्दे बार बार आ रहे हैं, चाहे वो लखनऊ का टीला, तो तमाम तरीके जो आ रहे हैं बैक टू बैक। क्यों ये और इनके लोग हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों के पीछे नीचे मंदिर बता देंगे, पर फिर इसको पॉजिटिव में देखिए ना। माना कि मंदिर के नीचे मस्जिद है, हनुमान जी ने जो पर्वत उठा के रखा था है, अगर नीचे मंदिर है और कभी था रहा होगा नहीं पता, तो इसमें क्या बुराई की बात है, उसको निकालोगे। आप मंदिर बनाना चाहते हो, हिंदुओं की आस्था रखना चाहते हो, तो इतना बड़ा भारत पड़ा, कितने मंदिर बनाओ ना, हम आपके साथ हैं, बनाओ मंदिर। पर किसी के धर्म को अपमानित करना, आपको भी विरोध में बोलने लगेंगे कि बोलो लगा करके पंडित जी हैं। बोलो मैं पंडित हूँ, मैं ढोंगी पंडित नहीं हूँ। मैं पंडितों का सम्मान करता हूँ, मैं भगवान राम की पूजा करता हूँ, मैं हनुमान का भगत हूँ दिल से। मेरे भगवान रामचंद्र जी ने नहीं कहा कि भाई को मारो, भाई से भाई को लड़ाओ, मैं वो भगत हूँ। इनकी तरह नहीं अपनी सत्ता कुर्सी के लिए भाई से भाई को लड़ा दो, भाई से भाई को लड़ा दो। ये तो हो रहा है। मंदिर बनाओ, आपका स्वागत है। अरे किसी का मस्जिद तोड़ के क्यों बना रहे हो भाई? इतिहास में क्यों जा रहे हो? आप इतिहास को बनाओ, ऐसा इतिहास बनाओ कि आने वाले 100 साल में क्या भाई एक मोदी जैसा देवता भगवान आया था, ये मंदिर बनाया, ये दुनिया बनाई, ये गरीब के घर बनाए, ये किसान को बसाया। ऐसे काम करो ना, हम भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। पर आप किसान को मारो, मजदूर को मारो, मजदूर पैदल चल चल के मर गया, व्यापारी दम तोड़ रहा है। अब पता नहीं है जीडीपी क्या सोशल मीडिया में दिखाने लगे हैं, अपनी में जीडीपी बढ़ रही है, मतलब मनमोहन सिंह से अच्छा काम कर रहे हैं, देश में पैसा आ रहा है। इस तरह की झूठ बोलने लगे। इनका जीडीपी नापने का पैमाना बदल दिया इन्होंने। हम तो जीडीपी नापते थे नीचे से कि कितना पैसा ग्रोथ हो रहा है, ये ऊपर से नापते हैं कि कितना कर्जा चढ़ रहा है देश पे। ये तो हर तरह का झूठ और छल कपट की सरकार आ गई है। कहते हैं कि मक्खन पे लकीर खींचना नहीं जानते, पत्थर पे लकीर खींच देते हैं। वो पत्थर लेकर तो आए, 90 साल पुरानी मूर्ति बताते हैं कि वहाँ लगा दी है। हमें यही नहीं पता चोरी कब हुई थी। वहाँ जाके यहीं से मूर्ति गाड़ी में रख लेकर ले आए कि चोरी के 90 साल में मूर्ति चोरी हुई थी, ले आए हैं और पूरा बनारस नचा दिया। हिंदुओं में आस्था है, हिंदू बड़ा प्यारा आदमी है, हिंदू हर धर्म का सम्मान करता है। लकीर खींचना जानते हैं, बता। ये कहीं लकीर नहीं खींच सकते। ये सब उल्टे काम कितने करा लो कर सकते हैं। चलो मैं बैठता हूँ, मेरे सामने एक भी पत्थर उठा के दे दो और लकीर खींच के दिखा दो, मैं मोदी जी का भगत बन जाऊंगा। इसी से देख लेना कैसी लकीर खींचते हैं, आपको पता लग जाएगा कौन सच्चा और कौन झूठा। बैठा उनको सामने मेरे कि पत्थर पर लकीर खींच के दिखाओ, आप खींच के तो दिखाओ पत्थर पर लकीर, पता लग जाएगा मोदी जी क्या है। बस ये मेरा चैलेंज है, बोल दो मोदी जी हो जाके। चलिए, हमारे साथ पंडित जगदीश शर्मा जी मौजूद रहे, उनसे हमने खासा बातचीत किया। तो इस बात पे लगातार चर्चा किया जा रहा है कि दरअसल ज्ञानवापी से रिलेटेड जो है अभी एक मुद्दा शांति नहीं हुआ है कि एक के बाद एक तमाम मुद्दे आ रहे हैं और उस पर चर्चा किया जा रहा है। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक अलग तरीके का माहौल दिन प्रतिदिन बनता जा रहा है। क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से होगा, उस पर आने वाला समय ही बता पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ेगा हमारे साथ न्यूज़। धन्यवाद।